नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के थाना मलपरा क्षेत्र के गांव खेड़ा भगौर निवासी अजय मुगदल सेना में अफसर बन गए हैं। इससे गांव में खुशी की लहर है। अजय मुदगल के पिता महेश चंद्र शर्मा ने बताया है कि वह सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे और 2003 में सूबेदार के पद से रिटायर हुए हैं। उनके बेटे की देश सेवा में रुचि शुरू से ही थी। अजय ने बताया है कि 2014 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा आगरा पब्लिक स्कूल से पास की थी। इसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम की परीक्षा में भाग लिया और सफलता पाकर 2 साल तक उन्होंने जापान में पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह आगे बढ़ते गए और सफलता ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा है कि आज वह सैन्य अफसर बन गए हैं। उनके सैन्य अफसर बनने पर पिता, परिवार और ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, पिता और भाइयों का। मैं लेफ्टिनेंट अजय शर्मा। शर्मा जी, आज आप गांव लेफ्टिनेंट बनकर पहुंचे हैं, तो गांव में किस प्रकार का माहौल है? गांव में बहुत खुशी का माहौल है और गांव के लोग बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा स्वागत किया और उनको बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है देख के। गांव और आसपास के इलाके में अगर हम युवा इस पद पर पहुंच रहे हैं, उनको बहुत खुशी है और आगे और लोग भी इस मुकाम को हासिल करने के लिए। आजकल देखा जा रहा है गांव में आजकल आप युवा दिनों की धड़कन बने हुए हैं, यानी कि आपने इस मुकाम को पाने के लिए किस प्रकार की मेहनत की, क्या क्या कुछ करना पड़ा आपको? मेहनत एक सिंपल है, पढ़ाई, प्लान और उसके तरीके। पढ़ाई कितने घंटे की आपने? पढ़ाई समय नहीं, पढ़ाई प्रॉपर उसकी प्लानिंग के हिसाब से। आपका एम को पाने का तरीका और उसके लिए लगन ही ज़रूरी है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? मैं 10वीं तक आगरा पब्लिक स्कूल अरतौनी में आवासीय स्कूल में पढ़ा। वहाँ से 11वीं बारी के लिए मैं जापान ओइस्का इंटरनेशनल एकेडमी में इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू सेलेक्ट होकर मैंने 11वीं बारी की पढ़ाई वहाँ से की। अच्छा, आप सेना में ही जाना क्यों चाहते थे? क्या कुछ रहा इसके पीछे, किन का हाथ रहा? सेना, मेरे पिताजी 2002 में सेना नियुक्त हैं सूबेदार की पोस्ट से, तो उनको देख के शुरू से मेरे को सेना की ज्वाइन करने की लगन थी। और सेना एक सबसे अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे अच्छी एक सर्विस है जो देश के लिए प्रथम है। अच्छा, आप ये बताइए, युवा आजकल के आप देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक युवा सुबह दौड़ करते हुए दिखाई देते हैं, तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो जिन्हें उन्हें तरक्की मिले, रास्ता मिले, मंजिल मिले? क्या कुछ कहना चाहोगे ऐसे युवाओं से? मेहनत करते ही रहना अच्छी बात है। जो मेहनत करेगा फल एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। और बात रही सुबह दौड़ने, इसकी फिजिकल फट, इस समय कंडीशन ऐसी है कोविड-19 के दौरान कि जो फिट है वही खुश है। देखा जाता है कभी कभी कुछ परीक्षार्थी मान लो सेना की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तो कुछ नंबरों से रह जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं और फिर दोबारा नहीं देखते। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? इसमें मायूस होने का कुछ नहीं है। आप एक नहीं, 2 बार, 2 नहीं, 3 बार होगा और हर सबको एक बार में नहीं होता। और अगर उसका बार बार भी नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी तैयारी छोड़ दे या फिर उसके लिए और कुछ अच्छा उसका इंतज़ार कर रहा होगा और कुछ अच्छा उसका भविष्य होगा। तो इसके लिए उसको पढ़ाई और करनी चाहिए जिससे कि और ऊपर भी जा सकता है। सोशल मीडिया का सहारा लिया था पढ़ाई करते समय कि नहीं लिया था? नहीं जी, मैं सोशल मीडिया। आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए अपना। मैं फौरन सिंह शर्मा। आज आपका बालक लेफ्टिनेंट बनकर घर वापस आया है, तो कैसी खुशी महसूस कर रहे हो और क्या कुछ कहना चाहोगे? अजय शर्मा मेरे भतीजा है, मेरी बहुत ही खुशी है और इस खुशी से मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। और आज मैं ही नहीं, पूरा परिवार, पूरा गांव खुश है। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहोगे? आजकल युवा देखा जा रहा है, युवाओं के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो कितना समय ले जाए, और मेहनत का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप अपना परिचय दीजिए। एक सूबेदार महेश चंद्र शर्मा, गांव खेड़ा भगौर, पोस्ट मनगला, डिस्ट्रिक्ट आगरा। शर्मा जी, आज आपका बेटा लेफ्टिनेंट बना है, तो कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं? आई एम प्राउड ऑफ माई सन, वेरी बैड।
आज जो ये बने हैं इसके लिए कभी आपने सोचा था, क्या कुछ था इनके जीवन की कहानी? जब मैं आर्मी में था उस टाइम मैंने ये सोचा था जैसे मेरे अफसर हैं उस तरह मेरा बेटा भी आर्मी में एक अफसर की रैंक ज्वाइन करे। इसके लिए आपने किस प्रकार की मेहनत कराई इनको? इसके लिए मैंने आगरा का सबसे बेस्ट स्कूल चुना था, आगरा पब्लिक स्कूल। जी उसमें इसने हाई स्कूल किया। इसके बाद ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट हुआ था जापान के लिए, जी जिसका नाम है ओएसका इंटरनेशनल एकेडमी। जी तो उसमें इंडिया में इसकी सेकंड पोजीशन आई और इसका सिलेक्शन जापान पढ़ने के लिए हुआ। जी जी। अच्छा, ये जापान से जब पढ़ के लौटे थे तो लेफ्टिनेंट की फिर किस प्रकार क्या रहा, कुछ कैसे बने? जब ये जापान से पढ़ के लौटा था तो इसने फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया था इंडिया का, उसी में इसका सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम इसके बाबा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इंडिया में ही ठीक है, ये दोबारा जापान जाना चाहता था, इसलिए इसने फिर आर्मी अफसर रैंक ज्वाइन की। बाबा क्या बनाना चाहते हैं, क्या चाहते थे बाबा? बाबा भी अफसर बनना देखना चाहते थे इनको। अच्छा, तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे जी आप ये इस पद पर पहुँचे तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किस प्रकार की पढ़ाई करते थे? घंटे की तो पता नहीं, पर इसका जो पढ़ने का तरीका था, कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा था। बचपन में कुछ इस प्रकार की बात करते थे, देश सेवा की बातें करते थे? मैंने तो इसको 6 साल की उम्र से ही हॉस्टल में पढ़ाया था, मगर इसकी स्टार्टिंग से ही था कि मैं एक अच्छा रैंक हासिल करूं। आप अपना परिचय दीजिए। केशव प्रसाद मुदगल, सलोक श्री विद्याराम, ग्राम खेड़ाबोर, पोस्ट मनकड़ा, जिला आगरा। डॉक्टर जी, आपका बेटा आज लेफ्टिनेंट बना है तो कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं? आनंद आ रहा सब मौज है। आपका बेटा लेफ्टिनेंट बना, इसके पीछे क्या कुछ कहना चाहोगे आप? कहनो का चाहे जादनाती जी स्कूल में गया वादनाते घर ना देगा जाना, इतने का मेहनत करिए कि मई रह हॉस्टल में तो जापान चले गो, जापान से फिर देहरादून चले गो, देहरादून से सूदो लेफ्टिनेंट बनेगा। तो क्या आपको लगता था कि ये इस पद पर पहुंचेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हमने अंदाज यूँ हो कि जाकी मेहनत ऐसी रात तो दोनों पढ़ाई में लगे हुए तो हमने अंदाज जी हो कि जी कछु न कछु बनाएगा। तो वो ऐसा होगा पहली पट्टबा में बैठो एनडीए वही में पहली पट्टे में सेलेक्ट है कि जी रात तो जाको एक ही वो सुनने था संकल्प के पढ़ेगो और पढ़ के कछु बनेगो। अच्छा, अब हमन तो जाते जी कही के लल्लू पहले तैयारी आई है सही करियो, और जाए बाबा यूँ कही कि मैं रहो कि न रहो जा में लगे रहो, जई में लगे जान दो सुने। अच्छा, आप उनको आईएएस बनाना चाहते थे? हमन तो जाते कही में लल्लू ये घर में आईएएस है जाओ तो मैं नहीं हमारी न के बकते है जाई घर में जी पूरा पास के लाला फलारी वो नाती जी आईएएस अधिकारी बनेगा, जी। और जीव अधिकारी है न का लोगों वो बातें और को आए।